वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं दशरथ राउ सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूरति जानी करो प्रणाम करम मन बानी करहु कृपा सूत सेवक जानी। तो कहा दशरथ राव। अब एक एक अक्षर समझेंगे। राव मतलब होता है सम्राट, राजा। क्या होता है? राजा। सहित सब रानी, रानियों सहित राजा दशरथ। फिर कहा सकल सुमंगल। सुकृत सुमंगल। सुकृत सुमंगल का अर्थ हुआ, सुकृत मतलब होता है सुकृतो पुण्यवान धन्याः। कहाँ आया है? अमर कोश में। सुकृत मतलब पुण्य, सुष्ठुकृत ऐसा। तो सुकृत मतलब पुण्य और मंगल की मूर्ति मानी मतलब मूर्ति समझकर। दशरथ सम्राट, रानी सहित सभी रानियों सहित सम्राट दशरथ, राजा दशरथ, और पुण्य और मंगल की मूर्ति समझकर करो प्रणाम कर्म मन बानी। फोटो ले आओ। करो प्रणाम, मैं मन वचन कर्म से प्रणाम। रहने दो। मैं मन वचन कर्म से प्रणाम करता हूँ। करहु कृपा सुत सेवक जानी। करहु कृपा अर्थात कृपा कीजिए, सुत सेवक जानी, पुत्र का सेवक जानकर। मने गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं राजर्षि दशरथ जी को सभी रानियों सहित, राजर्षि दशरथ को पुण्यवान और रानियों को सुंदर मंगलों की मूर्ति मानकर, यथासंख्य मनुदेशा समानाम लगाएंगे। सुकृत का अन्वय दशरथ में कीजिए, सुमंगल मूर्ति का अन्वय सहित सब रानी में कीजिए। तो दशरथ जी को पुण्यवान तथा रानियों को सुंदर मंगलों की मूर्ति मानकर मैं मन करो प्रणाम कर्म मन बानी, मन कर्म और वचन से प्रणाम करता हूँ। तो आप क्या करें, मैं क्या चाहता हूँ? प्रणाम कोई क्यों करता है? अभिष्टार्थ प्रार्थ बोधनानुकूलो व्यापार, अभिष्टार्थ प्राप्ति, अपने अभिष्टार्थ की प्राप्ति के लिए सामने वाले को नतमस्तक हुआ जाता है। गोस्वामी जी की अभिष्टता क्या है? गोस्वामी जी को अभिष्ट क्या है? तो कह रहे हैं करहु कृपा सुत सेवक जानी। आप कृपा करें हे दशरथ जी, हे संपूर्ण रानियों आप सभी कृपा करें। सुत सेवक जानी, अपने पुत्र का सेवक समझ करके,
अपनी माँ को अपने लड़का तो अच्छा लगता ही, जो लड़का के हित चाहता है, उनकी सेवा में जो रहता है, वह भी उन्हें प्रिय होता है। तो कहा सब रानियां और राजा सुकृत में बराबर है। राजा ने सुकृत किए इसलिए राम जी के पिता हुए। ये बात समझ में आई? सुकृत के बिना वो पिता बन नहीं पाते। इसलिए सुकृत मूर्ति महाराज दशरथ और सुमंगल मूर्ति सब रानियां। कहा है सुकृति तुम पीछे बैठो, इको बढ़ा दिया करना। समान जग माही भया उन है को होते उनाही सुकृत तुम। तो कहा तुम समान जग में कोई सुकृत नहीं। सुकृत में पुण्यवान नहीं है। रानियों ने सुकृत किए इसलिए राम जी की माता हुई, उसी लिए एक साथ वंदना की गई है। स्मरण रहे आनंद रामायण और श्रीमद गोस्वामी जी के भी मतानुसार महाराज दशरथ जी के 700 रानियां थी। कितनी थी? 700 रानियां थी। अब आप कहें गोस्वामी जी ने कहा लिखा है? गीतावली के बालकांड के अंतिम पद में उन्होंने कहा है पालगनी दुल्हियन सिखावती सरिस सासु सत साता देहि असीस असीस देहि असीस ते बरीस कोटि लगी अचल हो अहि बाता। अहि बात मतलब सुहाग। लगी अचल हो अहि बाता सरिस सासु सत साता। सास कितने हैं? सत साता। शत मतलब 100 और 7 गुना कितना हुआ? 700 रानियां। एक गोस्वामी जी ने स्वीकार किए हैं 110वें पदावली गीतावली में। परंतु मानस जो ग्रंथ है वह आदर्श काव्य रचा गया है। ये नाम महिमा का ग्रंथ है, इसी कारण इसमें आदर्श चरित्रों का वर्णन है। केवल 3 ही रानियों का नाम और उनकी चर्चा इसमें की गई, लेकिन 3 स्त्रियों का होना भी आदर्श नहीं। लेकिन फिर भी 3 रानियों का ग्रहण करना पड़ा गोस्वामी जी को, क्योंकि इनके बिना कथानक पूरा नहीं हो पाता। ये बात आई, समझ में आया? तो इस प्रकार ये समाधान हम लोगों को जानना चाहिए। हम एक एक समाधान को खोलेंगे। पुत्र का सेवक अति प्रिय होता है। करहु कृपा सुत सेवक जानी। पुत्र का सेवक अति प्रिय होता ही है। माता पिता सुत का टहलुआ जान करके, नौकर जान करके अधिक कृपा करेंगे। मैं भी उनका सेवक हूँ, इसलिए मुझ पर भी कृपा अवश्य होगी। ये जान करके गोस्वामी जी ने वंदना की। फिर कह रहे हैं जिनाहि बिरची बड़ भयउ विधाता। महिमा अवधि राम पीतु माता। मंगल भवन
अमंगल हारी द्रवऊं सो दशरथ अजीर बिहारी। जिनहि बिरची, जिनहि मतलब जिनको, यहाँ भी देखना क्रिया चलती है, जिनु उनमें जिनको, जिनहि जिनको, ठीक है। जिन्हि मतलब जिनको बिरची रच कर, बिरची यहाँ धातु प्रयोग कर दिया है, बिरच यहाँ पर अवधि भाषा में बिरची, बिरच कर, जिनको रच कर। बी क्यों कहा? विशिष्टत्वेन रचयित्वा, अच्छी प्रकार से रच कर। ब्रह्मदेव भी बड़े हुए हैं, बड़ भयो विधाता, विधाता मतलब ब्रह्मा जी। कौन? अमर कोश में आया, सृष्टा प्रजापतिर्वेधा विधाता विश्वसृट विधि। सृष्टा, प्रजापति, वेधा, विधाता, विश्वसृट, विधि सब उन्हीं का नाम है, ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी बड़े हुए और क्या कहा? जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई, और जो रामचंद्र जी के माता पिता होने से महिमा की सीमा है, मतलब अंतिम महिमा की स्तर है, वो कृपा करें। भाव यह है कि राजा और रानियां परात्पर परब्रह्म श्री राम जी के माता पिता हुए, फिर भला उनसे बढ़कर महिमा और किसकी हो सकती है? ऐसी महिमा की जो सीमा है उनको किसने उत्पन्न किया? बोले ब्रह्मा जी ने इनको बनाया है, इसलिए ब्रह्मा जी को भी बड़प्पन मिला, इसी से ब्रह्मा जी बड़े कहलाए। श्री करुणा सिंधु जी की टीका के अनुसार महिमा अवधि को श्री रामचंद्र जी का विशेषण मानकर अर्थ करते हैं। महिमा अवधि राम पितु माता, अर्थात जो श्री रामचंद्र जी महिमा की अवधि हैं, वे दशरथ महाराज और रानियां उनके माता पिता हैं। ये माता पिता ब्रह्मा के बनाए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी धन्य हैं, यह बड़ाई मिली। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु शतरूपा हैं, वे ही दशरथ कौशल्या हुए। इसके बाद गोस्वामी जी 16वें दोहे में कह रहे हैं, वंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रियतन तृण इव परिहरऊ। बंदों अवध भुआल, भुआल मतलब सम्राट। बंदों अवध भुआल, बंदों वंदना करता हूँ अवध भुआल। अवध के भुआल मतलब सम्राट की वंदना करता हूँ, राजा की वंदना करता हूँ। सत्य प्रेम जेहि राम पद, जेहि जिनको राम पद राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, और बिछुरत दीन दयाल, जिन्होंने दीन दयाल के बिछड़ते ही प्रियतन तृण इव परिहरऊ, इस प्रियतन को तृण के समान त्याग दिया। मैं उन भगवान श्री राम के परमोपासक दशरथ जी की वंदना करता हूँ। यहाँ देखो एक चीज आया, सत्य प्रेम जहि राम पद। रघुनाथ जी में सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम वही है कि जब वियोग में हृदय में विरहाग्नि ऐसी प्रज्वलित हो कि जीवन पर आ बने, उससे मरण अथवा मरणासन्न दशा प्राप्त हो जाए। यदि ऐसा न हुआ तो फिर सच्चा प्रेम कहना व्यर्थ है। श्री गोस्वामी जी दोहावली में कहते हैं कि सच्चा प्रेम तो मीन का है, मछली का,
क्यों? मकर मकर उरग दादुर कमठा जल जीवन जल गे। तुलसी एक मीन को है सांचिलो स्नेह। पानी में मगरमच्छ भी होता है। मकर उरग दादुर कमठा, उरग मतलब सर्प, दादुर मतलब मेढक, कमठ मतलब कछुआ। जल जीवन जल गेहा, सबका जल ही जीवन है और जल ही घर है। लेकिन तुलसी एक मीन को, अपने को तुलसी से, हे तुलसीदास सुनो, अपने को कह रहे हैं कि सांचिलो स्नेह किनका है, सच्चा स्नेह किनका है? मीन को, मछली को। क्यों? क्योंकि मगरमच्छ पानी से बाहर कुछ देर रह सकता है, सर्प भी रह सकता है, मेढक कछुआ भी, लेकिन मछली जल के बिना नहीं रह सकती। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ऐसा नया जीवन नामक पुस्तक में 5वीं कक्षा में हमने पढ़ा था। तो इस तरह तुरंत मर जाते। इसी तरह संसार में प्राय सभी कहते हैं, प्रभु आप हमारे जीवन हैं, प्राण प्यारे हैं, पर कितने मनुष्य ऐसे हैं जिनका यह वचन हार्दिक होता है? यह एक प्रश्न है। जब अवधवासियों को विछोह हुआ तब वे अपने प्रेम को धिक्कारते थे, कहते थे हमारा प्रेम झूठा है। क्यों झूठा है? तो कहते थे निंदहि आपू, अपने आप को निंदा करते थे अयोध्यावासी। सराहि मीना निंदहि आपू, सराहि मीना दिग जीवन रघुबीर बीना, दिग जीवन रघुबीर बीना। निंदहि आपू सराहि मीना, जीवन रघुबीर विहीना। मछली को सराहते हैं अयोध्यावासी और अपनी निंदा करते हैं, क्योंकि वो मछली जल के बिना अपने प्राणों का त्याग कर देती है। लेकिन हे श्री राम, आप जल हो, हम मीन न हो पाए, हम अभी तक जीवित हैं आपके बिना। यह धिक्कार है। मानस मयंककार लिखते हैं, दशरथ के नेह को देखकर कि राम विरह में शरीर त्याग दिया, सभी कवियों के हृदय में व्रण हो गया, घाव हो गया। क्योंकि काव्य मतानुसार उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ उठा लीजिए, काव्य प्रकाश, रसगंगाधर, साहित्य दर्पण, ध्वन्यालोक, लोचन टीका, किसी भी काव्य के मर्म ग्रंथों को आप उठा लें, कहीं पर भी काव्य मतानुसार विरह से मरना अयोग्य है। विरह की दशा जो 10 दशा है, उनमें अंतिम दशा जो मृत्यु है, उस मृत्यु को उज्ज्वल नीलमणिकार ने मूर्छा कहा है, मृत्यु नहीं कहा। विरह में मृत्यु नहीं कहा कहीं पर भी। तो प्रश्न उठता है कि गोस्वामी जी से इतनी बड़ी भूल क्यों हो गई कि विरह दशा में मृत्यु? बिछुरत दीन दयाल प्रियतन तृण इव परिहरेउ। तो गोस्वामी जी आर्ष पुरुष हैं, उनसे भूल हो ही नहीं सकती, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि के अवतार हैं। तो जब काव्य शास्त्रानुसार मृत्यु असंभव है विरह के बाद,
जिसे मृत्यु कहा है वो मूर्छा है, परंतु दशरथ जी ने शरीर को छोड़कर प्रेम को प्रधान सिद्ध किया। इस प्रकार गोस्वामी जी ने यहाँ पर काव्य के नियमों का अनुसरण नहीं किया, नियमों का उल्लंघन करते हुए राम प्रेम रस वश काव्य किया, चाहे काव्य रीति के अनुकूल हो या प्रतिकूल, परंतु प्रेम में काव्य मतानुसार भले ही 10 दशाओं में मृत्यु अवस्था न गिनी जाती हो, मृत्यु को मूर्छा कहा जाता हो, किंतु प्रेम के 33 व्यभिचारियों में एक मृत्यु भी है, ऐसा भक्ति सुधा स्वाद नामक ग्रंथ के पृष्ठ 18वें में लिखा हुआ है। पंडित शिवलाल जी पाठक एक प्रकांड विद्वान हुए, उन्होंने अपने मतानुसार कहा कि गोस्वामी जी ने बिछुरत दीन दयाल प्रियतन तृण इव परिहरेऊ, इसमें विरह के बाद मृत्यु दशा का वर्णन किया है। इससे यह जागृत होता है कि गोस्वामी जी ने उस पंक्ति को सार्थक किया जो कहा, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद को। कवित विवेक में मैं पढ़ करके नियमों का उल्लंघन कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, मुझे कवित्व विवेक नहीं है। इसलिए उन्होंने दशरथ जी के मृत्यु का वर्णन किया। दशरथ जी का श्री राम जी में वात्सल्य भाव था, इस भाव में चरणारविंद का ध्यान नहीं होता है, परंतु यहाँ क्योंकि जो अपने पुत्र को पुत्र भाव से भगवान से लाड लड़ाता है तो पुत्र का चेहरा देखा जाता है, उसे गोद में लिया जाता है, पुत्र के चरणों का स्मरण नहीं होता है। तो दशरथ जी वात्सल्य भाव से राम जी के विरह में प्राण त्याग रहे हैं, लेकिन उनके चित्त में सत्य प्रेम जेहि राम पद, राम जी के चरणों का स्मरण कैसे हो रहा है? तो यहाँ सत्य प्रेम होना कहा है। इसका कारण है कि इन्होंने ही वर मांगा था कि सुत विषय का तव पद रति हो। मनुशत्रुपा के प्रसंग में भगवान से कहा कि सुत विषयक आपके चरणों में मेरी प्रेम हो। तो जब वरदान ही ऐसा मांगा तो स्मरण तो चरण के ही होंगे। तो इसी वरदान के अनुसार ग्रंथकार ने कहा सत्य प्रेम जहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल, अब दीन दयाल पद दिया क्योंकि मनु रूप में तप के समय आपको दीन देखकर बड़ी दया की गई थी। बिछुरत, बिछुड़ने का हेतु दीन दयालुता है, दीनों पर दया करके बिछड़े थे। राक्षसों के कारण सूर देवता संत सब दुख से दीन हो रहे थे, उनको मारकर इनका दुख हरने के लिए श्री राम जी ने पिता का वियोग स्वीकार किया। ऐसे दीनों पर दयालु कौन होगा, इसलिए दुख हरने के लिए उनका नाम दीन दयाल पड़ा। राम जी के बिछुड़ते ही शरीर त्याग दिया। इससे यह पाया जाता है कि राजा उनको देख करके ही जीते थे। जीवन मोर दरस आधीना, मनी बिनु पानी जिमें जल बिनु मीना, जीवन मोर दरस आधीना। फिर कहा प्रिय तन तृण इव परिहरेऊ, तन को प्रिय कहा क्योंकि इसी तन में परब्रह्म श्री राम आपके पुत्र हुए। भुसुंडी जी ने गरुड़ से कहा है क्या, एही तन राम भगति में पाई, ताते मोही ममता अधिकाई। जहिते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर
सब कोई, राम भगति एही तन उर जामी, ताते मोही परम प्रिय स्वामी। दशरथ जी महाराज ने स्वयं कहा है विश्वामित्र जी से, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। हनुमान जी ने भी रावण से कहा है, सबके देह परम प्रिय स्वामी। और तो इस प्रकार तो तृण इव कहने का भाव यह है, तिनका फेंक देने में किसी को मोह नहीं होता, उसी प्रकार तिनके के समान शरीर को समझते थे, भगवान के विरह में फेंक दिया। लेकिन एक बात आई, वो हम कल कहेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।